बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। जी जनाब, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी फैसला करने से पहले हमें कौन से अहम फैक्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए। बिकॉज अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं या फिर कुछ केसेस जो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं उन्हें देखते हैं, तो हम सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि कोई भी फैसला करने से पहले यानी कोई भी स्टेप या डिसीजन लेने से पहले हमें मुश्किल आ रही होती है कि हम क्या करें, कब करें, कैसे करें, कब स्टार्ट करें, कितने लोगों से पूछें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट टाइम क्या है। मतलब हम इतना ज्यादा उलझनों का शिकार होते हैं कि हम कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे होते। यानी जो हमारी फैसला साजी की कुव्वत है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। और इसमें अगर कुछ लोग इंटरफेरेंस करते हैं, कुछ लोग हमें बताते हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से अहम फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। ये मैंने चार बहुत आसान सी बातें लिखी हैं। मकसद, वसाइल, मशवरा, फैसला। यानी कोई भी फैसला करने से पहले हमें अपने मकसद का पता होना चाहिए, अपने रिसोर्सेज यानी वसाइल का हमारे पास सजेशंस यानी मशवरा होना चाहिए, डिसीजन देन हमें लेना चाहिए। मकसद क्या होता है कि हमारी एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या हमारे गोल्स क्या है। यानी चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कोई भी फैसला करने से पहले हमें जरूर पता होने चाहिए कि जनाब हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। मैंने कोई डिग्री हासिल करनी है, कोई जॉब करनी है, मुल्क से बाहर जाना है, फलां जो है वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स जिन्हें वो मुख्तसर वक्त में हासिल कर सकती है, लॉन्ग टर्म गोल्स वो जो कि लाइफ टाइम उसके साथ चलने वाले हैं, जिनको हासिल करने के लिए थोड़ा लंबा अरसा चाहिए। अक्सर औकात क्या होता है कि हमें अपने मकसद का ही नहीं पता होता कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, मैं मुल्क से बाहर क्यों जा रहा हूँ, या फिर मैं ये डिग्री क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके गोल्स क्या है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या चीजें शामिल है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या चीजें शामिल है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम कोई भी अच्छा फैसला करें तो हमें सबसे पहले अपना एम, अपना मकसद, अपनी मंजिल जो है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैं स्टेप उठाने लगा हूं ये क्यों उठाना है। अब हमारे पास उस मकसद को हासिल करने के लिए वसाइल यानी कौन कौन से और किस तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं। बिकॉज अगर आपने अपना कोई गोल सेट कर लिया है, कोई टारगेट सेट कर लिया है, ठीक है, बड़े बड़े इरादे कर लेना या फिर मकासद तय कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको हासिल करने के लिए आपके पास वसाइल क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुएशन करने के बाद आप मास्टर्स करने के लिए अगर आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं या फिर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास पिक एंड ड्रॉप जो है वो किसने देना है, आपके जो पिक एंड ड्रॉप के एक्सपेंसेस है वो किस तरह से बियर किए जाएंगे, आपको हॉस्टलाइज होना पड़ेगा, आपके टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे, आपने किस तरह से रहना है। अगर आपको लगता है कि जो आपने टारगेट या एम सेट किया है उसके लिए रिसोर्सेज भी सूटेबल हैं, देन आप उस फैसले को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं या उस मकसद को या उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं, या फिर आप कोई ना कोई स्टेप जो है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है और आपने जो है अपने मकसद जो है वो बहुत हाई जो है वो सेट कर लिए, अपने टारगेट्स बहुत हाई सेट कर लिए हैं और रिसोर्सेज मौजूद नहीं है या फिर आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, तो अक्सर औकात जो है हम यहाँ पे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं कि मैं बाहर तो जाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आउट ऑफ सिटी पढ़ने के लिए तो जाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। चेंज भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला स्टेप कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो हमारा मकसद ही होता है। अगर हम अपने मकसद को, अपने रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए चीजों को या अपने फैसले को जो है वो फुलफिल करना थोड़ा ईजी हो जाता है या डिसीजन लेने में आसानी होती है। मशवरा या सजेशन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मशवरे में हम अगर कहें तो हमारी फैमिली सपोर्ट भी इसमें आ सकती है कि जनाब मैंने ये चीजें सेट की हैं, मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब उसमें अगर हमारे पास फैमिली सपोर्ट मौजूद नहीं है या कोई प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद नहीं है, ठीक है, हमें कॉस्ट बेनिफिट नहीं पता कि ये जो फैसला मैंने किया है या फिर जो ये चीजें मैंने सोची हैं, जो मैंने मकसद सेट किया है, इसके बारे में अगर आप कोई सजेशंस हासिल कर लेते हैं उन लोगों से जो आपके मुखलिस हैं या जिन पे आपको ट्रस्ट है या आपको लगता है कि ये मुझे कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, कोई अच्छी रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप जरूर लें। अक्सर औकात ये होता है कि कोई अच्छा मशवरा जो है हमें बुरे नुकसान से बचा लेते हैं, बट
अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो हमारे पास फ्री के मशवरे देने के लिए बहुत से लोग मौजूद होते हैं। सो आपने यहाँ पे फ्री का मशवरा नहीं लेना, यहाँ पे आपने फायदेमंद मशवरा लेना है। मतलब जो बंदा आपके लिए मुखलिस है या आपको लगता है कि इसके पास प्रॉपर नॉलेज है या इसकी एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आप उनसे सजेशन जरूर लें। और इसमें फैमिली सपोर्ट का होना भी बहुत लाजमी है। मशवरा लेने का मतलब ये नहीं है कि फलां ने आपको ये कहा तो आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। मशवरा लेने का मतलब ये है कि आप एक एनालिसिस कर सकें, एक गाइडलाइन ले सकें। सिर्फ जरूरी नहीं कि जो मशवरा आपको मिला है वो बिल्कुल ठीक होगा। मशवरे में आप एक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि जो आपका एम है ये किस तरह से इन चीजों के ऊपर जो है वो फिट आ रहा है। जब आपने अपना मकसद सेट कर लिया, अपने गोल्स डिफाइन कर लिए, अपने रिसोर्सेज को देख लिया, अपनी फैमिली सपोर्ट, मशवरा, गाइडलाइंस जो है वो आपने हासिल कर ली, देन आपको फैसला करने में या फिर आपको जो स्टेप लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, तो आप इजीली जो है वो अपना ये फैसला कर सकते हैं। यानी मैंने देख लिया कि मैं एमफिल या एमएस करना चाह रही हूँ पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर, और मेरे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, और मैंने मशवरा भी किया कि जो डिग्री मैंने सेलेक्ट की है उसका स्कोप क्या है। सो अब जो मैंने डिसीजन लिया है, अब मैं उसके ऊपर जो है वो 100% श्योर हूँ कि जनाब ये मेरा एक अच्छा फैसला है। अब फैसला करने के बाद इंसान ने कोशिश करनी होती है, ठीक है, सब्र और दुआ से मदद लेनी होती है। इंसान जो है वो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी जो नतीजा है वो अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन हम अक्सर औकात अपने नतीजे के बारे में भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कहा गया है कि अक्सर लोग जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी जहनी परेशानी या जहनी थकावट का शिकार होते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा चीज मिसिंग होती है कि क्लियर गोल डिफाइन नहीं होता। मतलब उन्हें नहीं पता होता जिंदा रहने का क्या मकसद है, ठीक है, वो जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं या वो कोई भी काम क्यों कर रहे हैं। मतलब वो जो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों के पास मौजूद नहीं होता, जिस वजह से काफी जो लोग हैं, काफी केसेस भी इस तरह के रिपोर्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार है। सो अगर हम अपने मकसद को क्लियरली डिफाइंड कर लेते हैं, मतलब हमें अपने गोल या टारगेट का पता है, तो जब इंसान अपना एक मंजिल सेट कर लेता है तो उसे हासिल करने के लिए बहुत सी मेहनत और कोशिश जो है वो करता है। मतलब एक क्लियरली डिफाइंड गोल को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश और मेहनत करता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अक्सर हमारे मकासद ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द हासिल हो जाते हैं, और अक्सर टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें काफी ज्यादा एक लंबा अरसे तक इंतजार भी करना पड़ता है और मेहनत और कोशिश भी करनी पड़ती है। सो आप कोशिश करें कि आप अपने क्लियर डिफाइंड गोल्स के ऊपर काम करें और इंशाल्लाह जो आपकी चीजें हैं वो आसान होंगी। बाकी अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।